कर दे स्टॉप। हाँ, अब मैं जब बोलूँ तब, है ना। इसका फोटो ले लिया क्या? स्टार्ट ही कर दिया, ठीक। LCR सर्किट, कौन सा सर्किट? हाँ, LCR आ गया। LCR पे LCR सर्किट एक बार देख लो, अपने से आ जाएगा, आपको खुद से आ जाएगा, मत ऐसे बार बार इसको लिखने की कोशिश मत करो। LC, इसके बीच लगने वाला पोटेंशियल VR, VL को बोलेंगे IXL, इसका पोटेंशियल IXL, इसका पोटेंशियल IXC, इसका पोटेंशियल I, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, 1/, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। VL की वैल्यू क्या होती है, VC की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू क्या होती है, XL की वैल्यू क्या है, XC की वैल्यू क्या है। XL की वैल्यू क्या है? ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। पहले फेजर डायग्राम में हम देखेंगे, यहां बना लेते हैं, डेरिवेशन कर लेंगे। VL किधर लेंगे? VC ऊपर की तरफ, VR यहां से यहां तक की जो वैल्यू मानेंगे तो क्या मानेंगे? VL माइनस रिजल्टेंट क्या मानेंगे? V क्या मानेंगे? ये VL माइनस VC है, तो ये भी VL माइनस 2 पाई न्यू। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, आगे हम पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे पूरा। मैं इसमें देखो, LCR में रिजल्टेंट वोल्टेज, इंपीडेंस, ये सब आप लोगों के लीजिए, लेकिन आगे कि ये कब कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा, इंडक्टिव डोमिनेंट होगा, और ये कब रिएक्टिव जैसा काम करेगा, मतलब रेजिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा। 3 कंडीशन है इसमें, वो पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहला 2 क्वेश्चन आ गए, सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब रिजल्टेंट वोल्टेज, इंपीडेंस, फेज डिफरेंस, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये डेरिवेशन है छोटे छोटे। उसके बाद इसमें स्पेशल कंडीशंस होगी कि ये जो सर्किट है कब इंडक्टिव डोमिनेंट होगा, कब कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा, और कब क्या होगा। तो इसको लेके सबसे पहला डेरिवेशन, V² बराबर परपेंडिकुलर VL माइनस VC का और बेस VR का। इसका स्क्वायर अगर मैं हटा देता हूं तो ये कहां जाएगा? VL की जगह क्या लिख दूं? IXL, और इधर I² को कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत है? XL की वैल्यू बोलो। ठीक है, I² यहां से स्क्वायर से रूट, तो I आ गया, ये आ गया वोल्टेज। क्या आ गया? रिजल्टेंट। दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों को पढ़ लेने दे। और ये फिजिक्स पढ़ ले, उसके बाद छुट्टी कर लेना, फीस वीस मत दे मेरे को। इधर उधर देख रहा है बड़ा।
ये वोल्टेज हो गया। अब अगर इंपेडेंस निकालना है, क्या निकालना है? रिजल्टेंट वोल्टेज, इंपेडेंस। ये आई को वी के अपॉन में आई को ले आएंगे। ये वी अपॉन आई क्या हो सकता है? तो मैं डायरेक्ट जेड लिख दूं और ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये रूट के अंदर है जो WL 1 अपॉन ओमेगा सी और R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपन फेज डिफरेंस पे। कहां थे? फेज डिफरेंस VL बराबर VC। फेज डिफरेंस जब निकालते हैं जब एल भी हो सी भी हो, ऐसा सर्किट जिसमें एल भी हो और सी भी हो, तो उसके लिए क्या निकालते हैं? फेज डिफरेंस, एल भी हो और सी भी हो। अच्छा, यहाँ पे जिनको ये चैप्टर अच्छे से करा हुआ है सर्किट वाला, वो ऐसी सर्किट करना जिसमें LC सर्किट के लिए सब कुछ करना। कौन सा सर्किट? एल और सी सर्किट के लिए। अरे सर्किट बहुत सारे पढ़ाए मैंने, LCR तो है सबसे इंपॉर्टेंट, पर इसमें LC, RC, LR ये सब कराए मैंने। तो LC सर्किट एक बार जरा नजर दौड़ा लेना उस पर। इसकी वैल्यू क्या है? I से I तो ओमेगा का स्क्वायर और 1 अपॉन LC। किसी को पूछना है ओमेगा का स्क्वायर कैसे हो गया? कैसे हो गया बताओ? ओमेगा उधर चला गया, एल अपॉन में चला गया। हाँ यार, राइट, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी आएगी, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? सॉरी, रेजोनेंस। ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर LC। ओमेगा की वैल्यू देखो, उसने पढ़ रखा है तो उसको पता है। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये फेज डिफरेंस में तो फाई निकालेंगे, 10 फाई। ओके, फेज डिफरेंस 10 फाई। 10 फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है यहाँ VL माइनस VC अपॉन में बेस कौन है? VR। 10 फाई VL की वैल्यू और IXC अपॉन में यहां से I कॉमन आ जाएगा और I से I XL की वैल्यू, XC की वैल्यू, R की वैल्यू, और यहां पे फाई छोड़ देंगे, 10 को उधर ले जाके इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, ये होगा फेज डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 4 कंडीशन वाली बात बताना है। 3 कंडीशन है कि 4 कंडीशन है, पहले समझो। पहली कंडीशन देखो, अगर ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C से ज्यादा है, 1 अपॉन ओमेगा C से, इस केस में ओमेगा L काई के लिए? L के लिए। तो इस केस में फाई पॉजिटिव होगा जो एंगल फाई है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। EMF लीड करेगा टू करंट। EMF किससे लीड करेगा? करंट से। इसको बोलेंगे देन सर्किट विल बी
ये जेडी इंपीडेंस है। सुनिए जरा, ओमेगा एल ज्यादा है, कौन ज्यादा है? तो ओमेगा एल काय के लिए करते हैं? इंडक्टिव के लिए, इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टिव डोमिनेंसी होगा ना। बस हमको ये क्या याद रखना है कि इंडक्टिव डोमिनेंस होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा। ईएमएफ की वैल्यू ग्राफ जब बनाएंगे तो ईएमएफ का ग्राफ ज्यादा जाएगा, किससे? करंट से। कैसे? करंट से। ईएमएफ लीड करेगा किससे? करंट से। ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी। और इसका उल्टा कर दें, अगर क्या कर दें, तो यहां पे एंगल की वैल्यू नेगेटिव। ईएमएफ लीड की बजाय क्या करेगा? लेग, किससे? करंट से। तो सर्किट कैसा होगा इस केस में? कैपेसिटिव डोमिनेंट। और अगर तीसरा केस करते हैं, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर होंगे। इस केस में सर्किट विल बी नॉन इंडक्टिव और जेड बराबर आर। सर्किट कैसा हो जाएगा? नॉन इंडक्टिव एंड जेड बराबर किसके होगा? आर के बराबर। ठीक है। और यहां पर ईएमएफ और करंट सेम फेज में आएंगे। ईएमएफ और करंट, ये काय के लिए बात कर रहे थे अपन? एलसीआर की। काय के लिए बात कर रहे थे? जल्दी से पहुंचो। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्कुलर, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कॉइल। 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, सुन लिए सब। पहुंचो जल्दी। फिर डी ब्रोगली की तरफ जाएंगे। जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, निकालो, जल्दी पहुंचो। बोतल में पानी लेके आ देगा, जल्दी जल्दी पहुंचो। ये ब्लू कलर से भैया रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही? ये समझ में आ गया आदिल भाई? एलसीआर नहीं आया, क्या कर रहे हो फिर? अभी जाते टाइम मेरे से फिर से समझ के जाना है ना। ये वीडियो देख लोगे फिर भी नहीं आएगा। हाँ, तो मेरे से कॉपी में समझ के जाना, ठीक है? हद मत करो इतनी। हाँ, एक बार स्टॉप कर दो, एक वीडियो और डाल देंगे। स्टॉप कर दो भैया इसको।